मित्र नमस्कार। मार्च का महीना है, वर्ष है 2025। इस महीने में दो ग्रहण लगेंगे। तारीख नोट कर लीजिए, 14 मार्च और 29 मार्च। हालांकि ये दोनों ग्रहण भारत में इफेक्टिव नहीं रहेंगे, दिखाई नहीं देंगे, परंतु ग्रहों की जो स्थिति है वो जरूर हमारे सामने आएगी। 14 मार्च और 29 मार्च, इसमें जो 29 मार्च है वो बहुत कीमती है। उसका कारण यह है कि जब भी ग्रहण लगते हैं, चाहे चंद्रमा चाहे सूर्य, इन दोनों की रश्मियां जब पृथ्वी पे आती हैं तो हमें जीवन दान करती हैं। चंद्रमा की रश्मियां जल में शक्तियां देती हैं, रस भरती हैं फूलों में, रस भरती हैं फलों में, औषधियों में जो अर्क होता है वो चंद्रमा की शक्ति है। आप आयुर्वेद या होम्योपैथी वाले से जान सकते हैं। औषधियों में जो अर्क होता है, जो रस होता है, जो जूस होता है, वो चंद्र की शक्ति है। और शरीर में जो बल है, पेड़ पौधों में जो कलर है, वो सूर्य की पावर है, सूर्य की एनर्जी है। इसका मतलब सूर्य और चंद्रमा की शक्तियां, एनर्जीज हमारे लिए कितनी कीमती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि बजरंगबली ने कुछ क्षण के लिए सूर्य को बाल समय रवि भक्ष लियो, मुख में डाल लिया था तो अंधकार हो गया था, हाहाकार मच गया था, सभी देवी देवता दैत्य दानव सब तड़प उठे थे। तब इंद्र ने उनके मुख पे प्रहार किया था अपनी गदा के साथ। इस स्थान को हनु कहते हैं। तब उन्होंने छोड़ दिया था, कुछ क्षणों की बात है ये, लेकिन हाहाकार मच गया था। तो यही राहु, यही केतु जब रुकावट पड़ती है, पृथ्वी के आगे आ जाते हैं और पृथ्वी के अंदर न चंद्रमा की रश्मियां पहुंचती हैं न सूर्य की, तो कितनी हाहाकार मचती है। पृथ्वी के नीचे की प्लेट्स असंतुलित हो जाती हैं, जिसके कारण बड़े बड़े भूकंप, बड़े बड़े भूचाल आते हैं। समुद्र के नीचे हलचल हो जाती है, चंद्रमा के कारण हाई टाइड्स, ज्वार भाटा आते हैं, सुनामियां आ जाती हैं। तो ये जो दो ग्रहण हैं, 14 मार्च और 29 मार्च, नोट कर लीजिए। और इसका रिजल्ट 29 मार्च से लेकर 18 मई तक जो होगा, इस बार बड़ा ही रोचक होगा। क्योंकि पहले ही ऐसी भविष्यवाणियां हो चुकी हैं कि ये जो 29 मार्च का दिन है, जब 6 ग्रह इकट्ठे होंगे मीन राशि में। इस समय जब मैं बात कर रहा हूं तो शुक्र बुध दोनों राहु के साथ मीन राशि में है। संक्रांति के दिन 14 मार्च को सूर्य भी वहां पहुंच जाएंगे। 3 और 1 4 हो गए। 29 मार्च को शनिदेव भी वहां पहुंच जाएंगे, 5 हो गए। और इवेंट प्लेयर चंद्रमा जो 2.25 दिन के लिए आ जाए तो कुछ ना कुछ कर देता है, वो भी 29 को वहां पहुंच जाएगा। 6 ग्रह, 6 ग्रह मीन राशि में। दोबारा सुन लीजिए, सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, चंद्रमा और राहु, 6 ग्रह मीन राशि में। इन सब की दृष्टि का प्रभाव केतु के ऊपर जाएगा, सप्तम प्रभाव। और केतु कौन है? अध्यात्म का मुख्य कारक ग्रह, सेपरेटिव माइंड, उच्चाटन करने वाला, स्थान परिवर्तन करने वाला, सब हिला देने वाला केतु होता है। बड़े बड़े लोग जब हमसे पूछते हैं ना कि ट्रांसफर कब होगी, शिफ्टिंग कब होगी, तो केतु ही तो देखना पड़ता है। यात्रा कब होगी, मैं विदेश से वापस कब आऊंगा या विदेश कब जाऊंगा, केतु ग्रह से तो पता चलता है। जब 6 ग्रहों का प्रभाव केतु के ऊपर जाएगा तो ना जाने कैसा कैसा उच्चाटन होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य और राहु जब मिलते हैं, ये पितृ दोष होता है, इसे सूर्य ग्रहण कहा गया है। चंद्रमा और राहु जब मिलते हैं, ये भी पितृ है, इसे मातृ श्राप कहा गया, क्योंकि चंद्रमा मां का कारक है। शुक्र और राहु जो इस समय मिले हुए हैं, ये कलंक योग होता है। पूर्व जन्म में स्त्री को दिया हुआ धोखा इस जन्म में भुगतना पड़ता है। बुध और राहु बुद्धि और वाणी का नाश करने वाला जड़ दोष होता है, जो इस समय चल रहा है। और शनि और राहु अगर मिल गए, इसे प्रेत छाया पिशाच योग कहा जाता है, तो संसार में हाहाकार मच जाती है। तो ये सभी योग एक साथ इफेक्टिव होने वाले हैं 29 मार्च को। और अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से समझ लीजिए। 29 मार्च से लेकर 18 मई तक का जो समय होगा, वो होगा मुख्य घटनाओं का कारक। क्योंकि इसके बीच में ही मंगल ने नीच राशि में प्रवेश कर जाना है 2 अप्रैल को। तो 2 अप्रैल को मंगल भी नीच हो जाएंगे और उधर 6 ग्रह इकट्ठे मीन राशि में। तो देखने वाले होंगे हालात,
बड़ा भूकंप आ जाए, भूचाल आ जाए, सुनामी आ जाए, ज्वार भाटा आ जाए, हैरान मत होइएगा, क्योंकि प्राकृतिक जो घटनाएं हैं, आपदाएं हैं, उन्हें हम नहीं रोक सकते, वो होती हैं। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में कुछ कलर थेरेपी, कुछ डोनेशन, कोई उपाय, कोई प्रार्थना, कोई ईश्वर के मंत्रों के माध्यम से हम अपने जीवन में कुछ सुधार कर सकते हैं, जो उपाय कर सकते हैं। बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। अभी भी तो आपने देखा ही है, शुक्र राहु के साथ है, तो कितनी ऐसी घटनाएं आ रही हैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस की, और यहां तक कि कत्ल हो रहे हैं, चाहे बॉयफ्रेंड कर रहा है, चाहे हस्बैंड खुद कर रहा है, कत्ल हो रहे हैं। पत्नियों के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं कि पैसे के कारण इसने डाइवोर्स अप्लाई कर दिया है, पैसा लगवाकर विदेश चली गई है, वहां जाकर मुकर गई है। जैसे कितने, इसको कलंक योग कहते हैं। और यही इधर मिले हुए हैं सूर्य और शनि, उधर मिले हुए हैं शुक्र राहु। आपने देखा कैसे पहाड़ फिर से दरकने लग गए, स्नोफॉल ऐसी हुई कि लोग उसमें दब गए। ये सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो नहीं रुकने वाली। जीवन की आपदाएं कहीं ना कहीं रुक सकती हैं अगर हम अवेयर रहें अपनी कुंडली से। तो ये आप ध्यान से नोट कर लीजिए, 14 मार्च, 29 मार्च सूर्य और चंद्रमा को लगेगा ग्रहण। 29 मार्च से लेकर 18 मई तक बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। 18 मई तक क्यों? क्योंकि 18 मई को इस बार राहु और केतु ने राशि परिवर्तन कर जाना है। 18 मई को राहु मीन राशि से ही निकलकर पीछे चले जाएंगे, वक्री चलते हैं। और जब ग्रह वक्री चलते हैं ना, तो हाहाकार मचती है। राहु केतु तो वक्री ही रहते हैं, लेकिन शुक्र ग्रह भी 2 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक वक्री गति में चलेंगे। उधर राहु वक्री, उधर शुक्र वक्री। लोगों के छुपे हुए रहस्य, छुपे हुए भेद, अवैध रिश्ते, इलीगल रिलेशनशिप्स, लिविंग रिलेशनशिप्स जो छुपाई गई थी, बाहर आ सकती हैं, क्योंकि शुक्र उभरेगा, वक्री हो गया है ना। 2 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक वो लोग भी ध्यान से रहें जो अवैध रिश्तों में लिप्त है और ये सोचते हैं कि किसी को पता नहीं। सब पता चल जाएगा, क्योंकि ग्रह बोलते हैं। तो मित्रों, ग्रहों की स्थिति बहुत जरूरी है, इसे समझें। अपने आसपास के न्यूज़ चैनल्स में खबरें देखते रहें, आपको इन्हीं से रिलेटेड मिलेगी। जैसे शुक्र और राहु की रोज खबर आती है, तो मैं रोज आपके साथ शेयर भी कर देता हूं अपने सोशल मीडिया पे। अब राजनीतिक उठापटक होगी, अब भूकंप भूचाल का समय आ सकता है, अब ज्वार भाटा सुनामी आ सकती है, देशों के तख्ता पलट हो सकते हैं। और जैसे ही मंगल 2 अप्रैल को फिर से नीच राशि में जाएगा, अग्निकांड, विस्फोट, युद्ध की समस्याएं फिर से शुरू हो सकती हैं। इनमें शनि जो हैं, मीन राशि में जा रहे हैं शनि, अब वो एक अच्छा रोल भी अदा करेंगे 18 मई के बाद। जितने युद्ध विराम होंगे, जितने पैचअप्स होंगे, जितना समझौता होगा, वो सब शनि देव करवाएंगे। लेकिन करवाएंगे कब? जब राहु के पंजे से खुद निकल जाएंगे। राहु 18 मई को निकल जाएंगे, तो शनि गुरु के घर में रहेंगे अब 2.5 साल, गुरु के घर में, मीन राशि में। तो बड़ा प्यारा एक उपाय जरूर कीजिएगा। एक तो शनिदेव का तेल अभिषेक करते रहिएगा अपनी जन्मपत्री और लगन के अनुसार। एक, हर बृहस्पतिवार और हर शनिवार शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। हर बृहस्पतिवार किनको बोल रहा हूं? देव श्रेणी के लग्न वालों को, क्योंकि देव श्रेणी वालों के लिए बृहस्पति मुख्य ग्रह होते हैं। और हर शनिवार किसको बोल रहा हूं? दैत्य श्रेणी के जितने भी लोग हैं उन्हें। क्यों? क्योंकि शनिवार उनका मुख्य ग्रह माना जाता है। तो बृहस्पतिवार और शनिवार। पीपल कौन होता है? स्वयं भगवान विष्णु नारायण। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कह दिया था कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, तो स्वयं नारायण का वो स्वरूप है। उनके चरण में सरसों के तेल का दीपक जलाएं, ताकि शनि महाराज गुरु की शरण में रहें। हाँ, इसमें आप थोड़ी सी बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो जो लोग बृहस्पतिवार को जाएं, वो वहां पर थोड़ी पीली सरसों दिए के आसपास गिरा सकते हैं, या बीच में भी डाल सकते हैं। और जो लोग शनिवार को जाएं, वहां पे थोड़ी काली सरसों गिरा सकते हैं पीपल के आसपास, या दिए के बीच में भी डाल सकते हैं। तो ये वो उपाय होगा जो शनि देव के मीन राशि में बैठकर जीवन में प्राप्त होने वाली सफलताओं का कारक बनेगा। क्योंकि मीन राशि के शनि किसी का नुकसान नहीं करने वाले। वो अलग बात है कि चले तो जाएंगे 29 मार्च को, लेकिन 18 मई को
राहु के पंजे से जब निकलेंगे तब जाकर अपना अच्छा प्रभाव देना शुरू करेंगे। तो उपाय मैंने आपको बता दिया है। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक, देव श्रेणी वाले बृहस्पतिवार को पीली सरसों के साथ और दैत्य श्रेणी वाले शनिवार को काली सरसों के साथ प्रयोग कीजिएगा। आपको पता चलेगा ये वो उपाय हैं कि हम प्राकृतिक आपदाएं तो नहीं रोक सकते, वो तो ईश्वर ने अपने नियंत्रण में रखी हुई हैं हमें दिखाने के लिए कि वही इस सृष्टि को चलाने वाला है। लेकिन हम अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनी कुंडली के अनुसार ग्रहों की रश्मियों को प्लस माइनस कर सकते हैं, कलर थेरेपी से, जेम थेरेपी से, डोनेशन थेरेपी से, मंत्रा थेरेपी से और ऐसे प्यारे प्यारे छोटे छोटे उपायों से। करिएगा, बचिएगा और मीन के शनि से अधिक आशीर्वाद लीजिएगा ताकि जीवन में ये वाले 2.5 साल फिर नहीं आएंगे, क्योंकि शनिदेव मीन राशि में 30 साल बाद आएंगे। ये दो घर ऐसे हैं, मीन और धनु, जहां शनि आ जाएं तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण भी कर सकते हैं। संसार में जो होता होगा होता रहने दीजिएगा, वो चलेगी। वो सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं, युद्ध, आपदाएं, भूकंप, भूचाल, सुनामियां, ज्वार भाटाएं आएंगे, देशों के तख्ता पलट होंगे, भूगोल बदल जाएंगे, नक्शे बदल जाएंगे, कुछ देश लुप्त भी हो जाएंगे, कुछ देश नए नजर भी आएंगे। वो होगा, सब शनि का इंसाफ है। व्यक्तिगत जीवन में शनि से आशीर्वाद लेना है तो आपकी कुंडली में सीक्रेट होता है। छोटा सा उपाय मैंने बता दिया है, पूर्ण उपाय आप अपनी कुंडली दिखाकर फिर ही एस्ट्रोलॉजर से लीजिएगा। इजाजत दीजिए।